आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। ये 4 अक्टूबर का वीडियो है और ये हम सबको पता है। वैसे तो हम पॉलिटिकल के मतलब पॉलिटिक्स के बारे में बातें नहीं करते, लेकिन फिर भी क्योंकि ये वेदर से रिलेटेड है इसीलिए बिहार इलेक्शन की बात करेंगे कि बिहार में 6 तारीख और 11 तारीख को इलेक्शन है। और ये आपने देखा होगा कि बिहार में बारिश हुई है, बीच में काफी ज्यादा बारिश हुई थी और मूसलाधार बारिश भी कई इलाकों में देखने को मिली थी। लेकिन अब क्योंकि ये इलेक्शन के समय हमें बिल्कुल भी बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही, मौसम एकदम साफ बना रहेगा। यानी कि इलेक्शन के समय दिन में तेज धूप रहेगी। जब भी आप अगर कई ऐसे भी बूथ होते हैं जहां पर कि खुले में आपको लाइन में लगना पड़ता है, पानी की व्यवस्था नहीं, अगर नहीं भी है तो अपना पानी लेकर के जाएं और छाता वगैरह लेकर के जाएं अगर आप दिन में जा रहे हैं। वैसे मौसम सुहावना रहेगा, तेज धूप तो रहेगी लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। और जो भी यानी कि आप कह सकते हैं कि सुबह और शाम के समय हल्की सर्दी आपको महसूस होगी। और यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इलेक्शन के समय में जब पोलिंग आप करेंगे कोई भी वेदर वाइज आपको परेशानी नहीं होने वाली है। तो अब देखते हैं कि वेदर सिस्टम क्या बने हुए हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो अब पहाड़ों पर काफी ज्यादा नजदीक पहुंच चुका है। अगर इसको देखें तो हम ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ऑलरेडी ये आप कह सकते हो कि इस जगह पर आ गया है। यानी कि ये आपका जम्मू कश्मीर पर पहुंच गया है और इसका असर जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों पर बारिश के रूप में शुरू हो गया है। आप देखिए ये बादल देखिए ऑलरेडी जो गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के जो ऊंचे इलाके हैं और पाकिस्तान के कुछ इलाके हैं, यहाँ पर ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है और बारिश की गतिविधियां भी शुरू हो गई है। तो ये यानी कि आप कह सकते हो कि WD का एक तरह से ये ट्रैक आपको दिखाई देगा। एक जो लो प्रेशर एरिया है वो यहाँ पर बना हुआ है, ये बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर बना हुआ है, म्यांमार के तट के पास बना है। ये उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में यानी कि इस तरह से आगे की तरफ बढ़ेगा और हो सकता है कि ये वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बन जाए। लेकिन इसका असर उत्तर पूर्वी राज्यों में केवल नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम इन तीनों राज्यों में भारी बारिश के रूप में यानी मध्यम से भारी बारिश हो सकती है और त्रिपुरा में हल्की बारिश के रूप में दिखाई देगा। बाकी इलाकों में जो पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में बहुत हल्की बारिश रहेगी और ये धीरे धीरे यहीं पर कमजोर हो जाएगा, यानी अंदर की तरफ चला जाएगा और कमजोर हो जाएगा। और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका असर हमें दिखाई देगा हिमाचल प्रदेश के ऊपर भी और उत्तराखंड पर काफी ज्यादा कम। यानी उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियां बहुत ही ज्यादा कम दिखाई देगी। पंजाब और हरियाणा के कुछ उत्तरी जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। और कल हमने देखा कि बाड़मेर में अचानक बहुत ज्यादा मौसम बिगड़ा और जो फसलें जो कटी हुई खेतों में रखी हुई थी उसको काफी ज्यादा नुकसान हुआ। क्योंकि क्या होता है कि अचानक जब बारिश आती है, क्योंकि किसानों को इसका अंदाजा नहीं था, ऐसा लग रहा था कि सिरोही, पाली, जालौर यहाँ पर और जोधपुर के कुछ इलाकों तक बारिश होगी और जो दक्षिणी इलाके हैं वहां पर होगी, लेकिन ये बाड़मेर के भी कुछ इलाकों में तेज बारिश देखने को मिली जिससे फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। किसान भाइयों को काफी ज्यादा इसका नुकसान झेलना पड़ा है। और अगर हम देखें तो इस समय जो बारिश की गतिविधियां हैं वो अब काफी हद तक रुक जाएंगी और आप देखेंगे कि ये बादल वगैरह जो छाए हुए हैं ये जो दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान है वहां पर ही हल्की बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। अगर हम देखें अभी तक यानी 1 अक्टूबर से 3 नवंबर तक जो बारिश की गतिविधियां हुई हैं वो कैसी हुई हैं, तो हम देखेंगे कि बेमौसम बारिश यानी कि यूजुअली क्या होता है कि मानसून जाने के बाद बारिश बहुत कम हो जाती है। तो बेमौसम बारिश ने बहुत ज्यादा परेशान किया है। खास करके अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में 211% ज्यादा बारिश हुई है। मानसून में ये सूखे जैसे हालात थे, यानी जब बारिश की जरूरत थी तो बारिश नहीं हुई। यही क्लाइमेट चेंज और जो मौसम के बदलाव का जो असर देखने को मिल रहा है और ये बिहार में 211% ज्यादा हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 137%, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 133% ज्यादा हुई है और ईस्ट राजस्थान में 497% यानी कि 500 यानी 5 गुना के आसपास जो बारिश होनी चाहिए उतनी उससे इतनी ज्यादा हो गई है। और 228% बारिश हुई है पश्चिमी राजस्थान में। गुजरात में जो रीजन है वो 293% ज्यादा हुई है और 384% कच्छ में बारिश हुई है। यानी इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो बारिश का तांडव है कितना ज्यादा खतरनाक रहा फसलों के लिए। यानी कि जो बारिश मौसम मानसून के समय थी वो इतनी ज्यादा अच्छी बारिश डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ और मानसून के बाद ये
प्रलय की बारिश जो देखने को मिली। और गनीमत ये रही कि जो आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में भी आप देखें कि 92% है पूर्वी में और 148% पश्चिमी मध्य प्रदेश में, यहाँ पर भी काफी नुकसान हुआ है। अब विदर्भ में 18% ज्यादा, यानी कि सभी जगह पर ये ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। केवल ये मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर और ये मिजोरम और त्रिपुरा में, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश कम हुई है। और जो एक इंटीरियर कर्नाटका है, साउथ इंटीरियर कर्नाटका है, यहाँ पर बारिश कम हुई है। बाकी सब जगह पर नॉर्मल या अबव नॉर्मल बारिश आपने देखी होगी। अब हम आगे चलते हैं तो आज का मौसम देखते हैं। तो आज आप देखिए कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑलरेडी पहाड़ों पर आ गया है। तो ये गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर इस इलाके में बारिश देगा। हिमाचल और उत्तराखंड में हल्की बारिश होगी, यानी जम्मू कश्मीर में इसका असर ज्यादा रहेगा। बहुत ज्यादा मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये दिखाई नहीं दे रहा है। यही इसको हम दूसरे मॉडल से देखें तो आप देखिए ये जो उत्तरी पाकिस्तान है यहाँ पर, और जो कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है। और जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख और ये गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में है। हिमाचल और उत्तराखंड में इसकी इंटेंसिटी धीरे थोड़ी कम हो रही है। और ये ऐसा लग रहा है कि कुछ इलाकों में, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी हो सकता है एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी हो जाए। और जो बारिश की गतिविधियां हैं वो अब राजस्थान के पूर्वी जिलों में रहेगी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ इलाकों में छुटपुट बौछारें आपको दिखाई दे सकती थी। जैसे कि जो आपने बादल देखे हैं, तो ये देखिए थोड़े बहुत बादल आ रहे हैं। तो हो सकता है कि ये पूर्वी राजस्थान के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हैं, यहाँ पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिल जाए। कोई खास वेदर एक्टिविटी वैसे दिखाई नहीं देने वाली है। और अगर आगे की बात करें, ये मतलब आज की बात है। और उसी तरह से ये जो लो प्रेशर एरिया हम देख रहे हैं, इसका असर जो है आप देखिए, ये आपका ये उत्तर पूर्वी राज्यों पे ज्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसको इधर ले लेते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए इस जगह पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। ये म्यांमार वगैरह और जो आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मतलब ये एक तरह से ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की तरफ पीछे की तरफ जा रहा है, यानी कि इधर चला जाएगा, दूर चला जाएगा। और अगर दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी वृद्धि होने की संभावना है। खास करके हम देखेंगे कि जो रायलसीमा है, तेलंगाना है, यानी पूरा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के कई इलाकों में बारिश होगी। महाराष्ट्र के में बहुत हल्की बारिश होगी, यानी कि धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। ये 4 तारीख का है। 5 तारीख को अगर देखेंगे तो हम ये उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी और ये पहाड़ों पर भी बारिश की गतिविधियां 5 तारीख तक ही रहेंगी। उसके बाद आप देखिए गुजरात और राजस्थान 5 तारीख को पूरी तरह सूख जाएंगे, यानी कि पूरी तरह से मौसम साफ हो जाएगा। किसान भाइयों को इसके बाद कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी कि वो लगातार अपनी फसल की कटाई वो और जो थ्रेशिंग वगैरह है वो कर सकते हैं। लेकिन जो नुकसान है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती। लेकिन आगे का मौसम मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम 10 दिनों तक पूरे उत्तर भारत में 5 तारीख के बाद बारिश नहीं होने वाली है। पूर्वी भारत में भी नहीं होगी, यानी कि पूरे इलाके का मौसम साफ हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सारे इलाके साफ हो जाएंगे। और यहाँ पर जो हवा है वो ये देखिए, ये जो ये आपका 6 तारीख को हवाएं जो है वो पहाड़ों से आना शुरू हो जाएंगी। तो पश्चिमी राजस्थान में तेजी से तापमान गिरेगा, यानी गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर के आपके जो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये सारे इलाकों में तापमान गिरेंगे और ठंडक बढ़ जाएगी। सुबह और रात की सर्दी बढ़ जाएगी। और यही हम देखेंगे 6 तारीख के आसपास। तो पूरे इलाके का मौसम साफ हो जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की बारिश रहेगी और हो सकता है कि ये साउथ छत्तीसगढ़ और ये जो उड़ीसा के दक्षिणी इलाके और ये कोस्टल आंध्र प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश हो जाए। कोकण और गोवा के भी दक्षिणी इलाकों में, सिंधु, रत्नागिरी और गोवा में हल्की बारिश की संभावना है। और दक्षिण भारत में एक बार फिर से नॉर्थ ईस्ट मानसून सक्रिय हो जाएगा। कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु और जो आंध्र प्रदेश के इलाके हैं, यानी रायलसीमा के इलाके, यहाँ पर बारिश बढ़ जाएगी। अब अगर हम ये बात देखते हैं, हम ये आपका है 5, 6, 7, 8, ये 8 तारीख की बात करते हैं। 7 तारीख की, तो ये आप देखिए एक लो प्रेशर एरिया दिखाई दे रहा होगा आपको। ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो ये थाईलैंड के उत्तरी इलाकों में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो लो प्रेशर एरिया है वो धीरे धीरे आगे आएगा और ये यानी कि जो दक्षिण पूर्वी बंगाल की अंडमान के साउथ में आकर के यहाँ पर आ जाएगा और लो प्रेशर एरिया या साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहेगा। लेकिन ये बहुत ज्यादा आगे नहीं आएगा बंगाल की खाड़ी में, यहीं पर डिफ्यूज हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि इसके प्रभाव से कोई वेदर एक्टिविटी हमें साउथ इंडिया में दिखाई दे या देश के
पूर्वी तट पर कोई खतरा मंडराता हुआ दिखे, कोई भी साइक्लोन, समुद्री तूफान बनने की संभावना इसके कारण हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि 2 दिनों के बाद मौसम में भारी सुधार देखने को मिलेगा। अगले 24 घंटों तक जो गुजरात में तो बारिश की गतिविधियां ना के बराबर हो जाएंगी और दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में हल्की बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में होगी। पंजाब, हरियाणा में हल्की बारिश होगी, पहाड़ों पर स्नोफॉल और जो बारिश की संभावना दिखाई दे रही है उत्तराखंड में काफी कम चांसेज हैं। और उसी तरह से जो 2 दिनों के बाद मौसम ज्यादातर इलाकों का साफ हो जाएगा, केवल दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां रह जाएगी। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।